हिजबुल्लाह के हमले के बाद लगातार इजराइल दहशत में है, तो इजराइल भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी की गई, तो हिजबुल्लाह ने भी फिर अटैक किया। इजराइल की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और लगातार जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि बीच में नाटो देशों की तरफ से भी कहा गया था, जंग को रोकने की अपील की गई थी, लेकिन ये जो हमले हैं वो दोनों तरफ से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। כיוונו לצפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं, तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है, तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट डाल रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईडीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। ננקוט צעדי זהירות ואחריות. אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. इजराइल के पलटवार से हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने इजराइल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्लाह भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है, वैसे हिजबुल्लाह का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और उसे लेकर पूरे देश में तो तैयारियां हो रही हैं और सबसे खास तैयारियां हैं मथुरा वृंदावन की, जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपको बताएं कि जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, साथ ही साथ उनकी तरफ से कल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन भी किए जाएंगे।
कई भक्त देश विदेश से मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पराकाष्ठ दिवस के मौके पर, और इसी के लिए जो खास तैयारियां हैं वो यहां पर की गई हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का शुभारंभ, यहां पर जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत उन्होंने की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। प्रसन्नता है आयोजित तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। तो मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों शोरों पर है और तमाम तैयारियां कई दिनों से ही शुरू हो जाती हैं। राधा रानी का नाम ना लिया जाए जब कृष्ण की बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राधा रानी के मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखाई देती है, लेकिन हजारों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचना पड़ता था भक्तों को। अब वो नहीं होने वाला है क्योंकि रोपवे की सुविधा वहां पर हो गई है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। जो भी लोग राधा रानी के दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं या अमूमन आते ही रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो रोपवे से आ सकते हैं। और क्योंकि वो रोपवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ही दिया है, तो पहले हम नीचे से ऊपर आए, अब आपको एक बार ऊपर से नीचे जाने का व्यू भी दिखा देते हैं। और अब ये जो रोपवे है, गुंडोला इसे कहते हैं, दोबारा शुरू होने वाला है और आपको दोबारा हम तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर कैसा मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। रोपवे बंद होने वाला है और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते थे, मुझे यहाँ पर जो जिनसे अभी हम बात कर रहे थे मैनेजर साहब, वो ये बता रहे थे कि 500 तक सीढ़ियाँ हैं, तो वो लोगों को सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ता था। तो अब लोगों को ये परेशानी नहीं आने वाली है, आप सीधे आ सकते हैं। मात्र 100 रुपये आपको देने हैं। ऊपर आप रोपवे आएंगे और वहाँ से नीचे भी आप आ जाएंगे मात्र 100 रुपये में, और कुछ ही मिनटों में जो दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम नीचे जा रहे हैं और कुछ व्यू जो मेरे सहयोगी, मेरे विजय है मुकेश, वो आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे कि हरी भरी वादियों के बीच, क्योंकि बरसाना ये है, बरसाने में हमारी मौजूदगी इस वक्त है, और बरसाने के बीचों बीच पहाड़ पर ये राधा रानी का मंदिर है। अभी राधा रानी के मंदिर में देखिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहीं से अब हम नीचे जाएंगे और कुछ ही मिनटों के अंदर हम नीचे पहुँच भी जाएंगे, राधा रानी के दर्शन भी हो जाएंगे।